अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के थोड़ी देर बाद मेरी हारिस रऊफ साहब से फोन पे बात भी हुई और उन्होंने भी मोर और लेस जो भी कंटेंट है जो मैंने कहा है इस वीडियो में उसको कंफर्म भी किया है कि ये वाकया कमोबेश ऐसे ही हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ की एक वीडियो जेर गर्दिश है। बहुत ही नाखुशगवार वीडियो कहूंगा मैं उसको, बहुत ही नाखुशगवार, बहुत ही अफसोसनाक, जिसमें हारिस रऊफ अपनी फैमिली के साथ, अपेरेंटली लग रहा है कि वाइफ है उनकी, उनके साथ है। वो एक चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं बजाय, और बहुत सख्त रिएक्ट कर रहे हैं। वो एक जंगला कूद के या फेंस कूद के आते हैं एक दूसरे बंदे को हिट करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए। लोग उनको रोक रहे हैं कि हारिस भाई छोड़े, और वो हारिस रऊफ और उस बंदे का एक तबादला हो रहा है। मैंने देखा कि लोग उसमें कह रहे हैं कि हारिस रऊफ ने, अच्छा एक तो मेरा ख्याल है कि जो भी था कोशिश करनी चाहिए कि रिएक्ट ना करते। हारिस रऊफ एक बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, उनका स्टेज है। बदतमीजी को तो वैसे भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हर जो बदतमीज आदमी होता है, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी का हो, चूंकि इसमें भी चल रहा है बंदा पाकिस्तानी था इंडियन था, तो मैं कह रहा हूं अगर पाकिस्तानी ने ऐसी हरकत की है, अगर गाली दी है तो पाकिस्तानी ने दी है तो वो भी बेशरम आदमी है, और इंडियन ने दिए तो वो बेशरम है। उसूल हमें सेम रखने चाहिए, सेम उसूल। गलत काम कोई भी करेगा वो गलत होगा, खत्म। उसमें पाकिस्तानी और इंडियन की तफरीक नहीं है, उसमें कोई भी और तफरीक नहीं है। गलत जो करेगा वो गलत है, ठीक है। अच्छा, जो वीडियो को अब आप वर्ड से देखिएगा, मुझे समझ में आ रही है, मैं वर्ड्स कर रहा हूं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि वो फैन तो कह रहे हैं कि मैं तो आपसे भाई तस्वीर बनाना चाह रहा हूं, भाई फैन थे हम आपके, या फैन है हम आपके, तस्वीर बनाना चाह रहे हैं भाई, इस अंदाज में बंदा कह रहा है। और हारिस रऊफ रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक देखिए उस वीडियो को गौर से देखें, तो वीडियो के शुरू में कुछ जुमले सुनाई देते हैं, जो कि अब मुझे नहीं मालूम मैं पूरा सीधे रिपीट करूं, यानी कि अरबों डॉलर्स देके, या अब वो साफ आवाज नहीं है, या डॉलर्स देके या लेके अपनी, और वो वालदा की तरफ बात करता है कि उसको बेच दो या भेज दो, इस तरह की बात करता है। ये जुमला वाज़े है, थोड़ा आप गौर से सुनिएगा तो इस वीडियो में वाज़े है। तो अगर ये जुमला वाकई कहा गया उस बंदे की तरफ से, तो उस बंदे के लिए, चाहे वो कोई भी है, बदतमीज और बेशरम से ज्यादा मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे इस बात पे अफसोस भी है फ्रैंकली कि ये कमेंट कर रहे हैं लोग, और अगेन ये कमेंट अगर कोई पाकिस्तानी कर रहा है तो भी मेरे ख्याल गलत कर रहा है, इंडियन कर रहा है तो भी गलत कर रहा है। पाकिस्तान इंडियन की तफरीक ही नहीं है। मैंने देखा कोई पाकिस्तानी भाई भी कमेंट कर रहे हैं कि ठीक हुआ इनके साथ, इनकी परफॉर्मेंस है इस काबिल, ये जो उन्होंने टीम का मुंह काला करा है, इनके इससे ज्यादा होना चाहिए, ये चप्पल मारना चाहिए था, जूता मारना चाहिए था हारिस रऊफ को, ये कोई तरीका है? ये बहुत अफसोसनाक है। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं सोसाइटी को? देखिए, मैं एक शो होस्ट करता हूं जिसमें रोजाना इस टीम पर तनकीद हो रही है, और मैं उस तनकीद को सपोर्ट करता हूं। हाँ, वहां भी अगर मुझे लगेगा कोई लाइन क्रॉस कर रहा है तो मैं रोकूंगा उसको। कभी लगेगा मैंने लाइन क्रॉस, मैं कभी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा, मुझे कभी लगेगा मैंने लाइन क्रॉस की, मैं माफी मांगूंगा उस पर। हम ये बात क्यों नहीं सीख पा रहे कि तनकीद अलग चीज है और तहजीब एक और चीज है। तनकीद में तहजीब का दायरा क्रॉस नहीं होना चाहिए। हारिस रऊफ साहब से मैंने नाम लेकर तनकीद की है इसी शो में। मैंने कहा ये रन मशीन जो है ना, ये हारिस रऊफ रन मशीन है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ रन मशीन है, पाकिस्तान के खिलाफ रन देते हैं। मैंने कहा है कि हमेशा इन्हीं को क्यों रन पड़ जाते हैं, हमेशा यही क्यों पिटते हैं। ये कायम है, ये राय है मेरी हारिस रऊफ की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के बारे में, कि उन्होंने बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई। मेरी इस राय से भी कोई इत्तेफाक कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि उसके साथ बदतमीजी जायज है? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि मौके पे होना चाहिए कि हारिस रऊफ हो या कोई भी हो, उसकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, और किसी को बिल्कुल भी हक नहीं कि उसके साथ तमीज तहजीब के दायरे से निकल के बात करें। तनकीद 100% होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तनकीद होनी चाहिए फैक्ट्स पर बेस्ड। चले फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं भी है तो भी आपकी राय पर बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन उसमें तहजीब का दायरा क्रॉस नहीं होना चाहिए। एक बंदा अपनी बीवी के साथ जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, यार आप उसकी मां पे कमेंट कर रहे हैं, आप शर्म करो यार। मतलब इतनी बेशर्मी। मैं फिर समझता हूं कि हारिस को रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेशरम आदमी को नहीं करना, जो बदतमीज हो ना उसको वो इतनी अहमियत डिजर्व ही नहीं करता है। लेकिन बट देयर आर टाइम्स कि जब आप इस तरह की बात सुनेंगे तो आप रिएक्ट कर देंगे। मैं एक बात और कहूं, हाथ बांध के, अगर किसी कोई बात से इत्तेफाक ना हो तो बहुत हाथ बांध के, उसूल हमें सेम करने पड़ेंगे हर किसी के लिए। देखिए, ये नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि फला प्लेयर चूंकि मुझे पसंद, मिसाल बाबर आजम, चलो मैं कहूं कि जी बाबर आजम या रिजवान या शाहीन आफरीदी या कोई भी और खिलाड़ी, चूंकि ये खिलाड़ी मुझे पसंद है, तो अगर हाँ इनके साथ किसी ने बदतमीजी की है तो गलत है, और इसके साथ किए तो ठीक है। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूं तो फिर मैं भी, ये दो नंबरी है ना, ये एक पैमाना नहीं हुआ। या इसको उल्टा कर ले, मैं कहूं कि हाँ बाबर के साथ अगर बदतमीजी हुई तो बिल्कुल ठीक है, हाँ हारिस के साथ गलत हुई तो ये भी गलत है। उसूल सेम करना पड़ेगा। मैं एक कदम और आगे बढ़ूं, मजीद हाथ जोड़ के, अगर हमें मुआशरे को बेहतर रखना है तो हमें कुछ चीजों पे अगेन उसूल सेम रखने पड़े।
मैं अगर ये कहूं कि हाँ यार फला सियासी नजरिया तो मुझे पसंद है, तो अगर उसके साथ किसी ने बदतमीजी की है तो बड़ी बुरी बात है। लेकिन फला सियासी नजरिया के तो मैं खिलाफ हूं ना, हाँ उनके साथ किसी ने बदतमीजी की है तो ठीक है, उसको रोड पे किसी ने माँ की गाली दे दी है तो ठीक है, क्योंकि मैं तो खिलाफ हूं ना उसके। नहीं, इसको उल्टा कर ले कि फला पार्टी मेरी नापसंदीदा है और फला पसंदीदा है, इसलिए जो नापसंदीदा को कोई गाली दे दे ठीक है और फला को कोई गाली दे दो नहीं। या तो रोड पे चलते हुए गाली देना ठीक है या ठीक नहीं। अब वो मेरी पसंदीदा पार्टी पसंदीदा प्लेयर के साथ हो रहा हो या नापसंदीदा पार्टी नापसंदीदा प्लेयर के साथ हो रहा हो, सिंपल एज दैट। ये हमें खुद उसूल मुतयन करने पड़ेंगे। हारिस ने भी इस वीडियो में कहा है कि तू इंडियन लगता है। अगेन वो उस वक्त एक कैफियत में थे, जाहिर कैफियत से मुराद मेरी है कि वो एक बहुत ही उनको लगा कि उनको गाली दी गई, उन्होंने रिएक्ट किया उस पर, लेकिन लेबल नहीं कर देना चाहिए था। अब अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नहीं मालूम कि फैन इंडियन है या पाकिस्तानी है, नहीं मालूम, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। अगर वो फैन इंडियन होगा मैं फिर भी उसकी इतनी मजम्मत करूंगा, लेकिन हम लोग भी तो गलतियां तो करते हैं ना। आपको मैं याद दिलाऊं, आज से कुछ अर्सा पहले सरफराज तब कप्तान थे या प्लेयर थे मुझे याद नहीं है, और सरफराज की कारकर्दगी बहुत खराब थी, वाकई बहुत खराब थी। हम अपने शो में सरफराज की तनकीद कर रहे थे, नाम ले लेकर रोजाना, यही सीन था। और होटल में एक बंदे ने जो है वो उसको पता नहीं क्या बोल दिया, कुछ बड़ा ही उल्टी सीधी बात कर दी थी उसको घेर के। तो हमने बंदे पे तनकीद की, हमने कहा शर्म करो तुम, और शुक्र है कि बंदे ने अगले दिन माजरत की, जिसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इसलिए अब मैं बंदे में मजीद तनकीद नहीं करूंगा, वैसे माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, चलो ठीक है। और वो पाकिस्तानी था, वो इंडियन तो नहीं था ना यार, पाकिस्तानी था वो। आजम खान पे लाख तनकीद करे, लेकिन अगर उसको कोई बॉडी शेम करेगा तो उसकी तो मैं हिमायत नहीं कर सकता ना। तो कर रहे हैं ना, हमारे अपने लोग भी कर रहे हैं ना, वो इंडियन तो नहीं कर रहे ना यार। तो मैं नहीं कह रहा कि उनकी सारी चीजें ठीक है। शाहीन आफरीदी को टाइम स्क्वायर पे कौन इज्जत दे रहा था? इंडियन इज्जत दे रहे थे ना यार। तो भाई जहां वो गलत हो आप बिल्कुल तनकीद करें। मिसाल के तौर पे मैं तनकीद अभी करता हूं, मैं गैरी क्रिस्टन के उस बयान के बाद कुछ इंडियन क्रिकेटर्स ने कहा कि अरे गैरी तुम छोड़ो, कहां चले गए यहाँ यार, क्या फजूल बयान है यार। आप क्रिकेटर, आप क्रिकेटिंग सेंस में बात करो, आप बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेट पर 100% तनकीद करो, चूंकि बुरा खेली हमारी टीम यार। लेकिन ये कोई क्रिकेटर्स वाली बात है कि गैरी तुम कहां चले गए, तुम यहां आ जाओ, तुम गलत टीम में गलत बंदों में चले गए, ये क्या फजूल बात है यार, क्या बेवकूफाना बात है भाई। तो बहरहाल ये जो कुछ हुआ है हारिस के साथ, ये बहुत अफसोसनाक है। मुझे लगता है हम सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए, ऐसे तमाम रवैयों को डिस्करेज करना चाहिए। हमें ये मैसेज देना चाहिए कि एज ए नेशन हम वो कौम है जिसको पता है कि तनकीद किस तरह की जाती है। हम बिल्कुल तनकीद करेंगे, टिका के तनकीद करेंगे, लेकिन हम किसी भी बदतहजीबी वाले रवैये को अप्रिशिएट नहीं करेंगे।